हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1 लाख सऊदी रियाल और भारी तलाई जेवरात हुए जब्त। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों ने एक शख्स के पास से 1 लाख सऊदी रियाल को जब्त कर लिया, जो 500 सऊदी रियाल के 200 नोटों के बंडल को एक कवर में रखकर शारजा के लिए रवाना होने वाला था। उस शख्स की शनाख्त हैदराबाद के यूनुस मोहम्मद की हैसियत से हुई है। CISF के ओहदेदारों ने यूनुस मोहम्मद को हिरासत में ले लिया और एक वाक़े में कस्टम के ओहदेदारों ने मिस्र के एक शहरी के पास से 802 ग्राम तलाई जेवरात जब्त कर लिए, जो कुवैत से हैदराबाद पहुंचा था। तेलंगाना ज़िमनी इंतखाब 130 उम्मीदवार मैदान में। जिले नलगुंडा के हल्का असम्बली मंगोड़ में पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल कल इख्तिताम को पहुंचा। कल आखिरी एक ही दिन में 74 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। आधी रात तक नामजदगियों के अदखाल का अमल जारी रहा। इस ज़िमनी इंतखाब में जुमला 130 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। नामजदगी के पर्चे दाखिल करने वालों में अहम सियासी जमातों BJP, TRS और कांग्रेस के अलावा दीगर उम्मीदवार और डेंडीलिफ्ट इरिगेशन के मुतासरीन, अवामी तंजीमों के कायदीन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा भी शामिल हैं। नारायणपेट में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन TRS में हुए हैं शामिल। रुकन असम्बली नारायणपेट S राजेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में दामर गदा, कांकरेती, धनवाड़ा, मरेकल के मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद ने TRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर मुनक्किदा MLA कैंप ऑफिस में रुकन असम्बली नारायणपेट S राजेंद्र रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। मंगोड़ इलेक्शन, जिम्मेदारी कबूल करने से BJP कायदीन का परहेज। क्या मंगोड़ ज़िमनी इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त कबूल कर ली है? BJP उम्मीदवार कुमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को मंगोड़ इंतखाबात में मुकाबले के लिए एक और तनहा कर दिया गया। कहा जा रहा है कि पार्टी के किसी सीनियर कायद ने मंगोड़ इंतखाबात की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। कांग्रेस रुकन असम्बली के राजगोपाल रेड्डी के पार्टी और असम्बली से मुस्तफी होकर BJP में शामिल होने के बाद खाली सीट पर 3 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद होने हैं और इनमें 3 रुखी मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला ने राजगोपाल रेड्डी के मुस्तफी होने से पहले मुलाकात में कहा था कि BJP अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम करेगी, लेकिन अब जबकि इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है, इसके बावजूद BJP ने ताहाल स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी नहीं की और न किसी सीनियर कायद को मंगोड़ ज़िमनी इंतखाबात की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। ज़राए के मुताबिक रियासती सदर BJP बंडी संजय, रुकने असम्बली इटल्ला राजेंद्र, मरकजी वज़ीर सयाहत G किशन रेड्डी और दीगर कायदीन ने मंगोड़ की जिम्मेदारी लेने से माजरत कर दी है, जबकि तमाम पार्टी कायदीन इन इलेक्शन की जिम्मेदारी लेने से गुरेज करने के लिए अपनी मसरूफियात जाहिर कर रहे हैं। तेलंगाना के हल्के मंगोड़ में पोस्टर से हलचल। तेलंगाना के हल्के असम्बली मंगोड़, जिसका ज़िमनी इंतखाब होने वाला है, इसमें जगह जगह लगाए गए पोस्टर से हलचल मच गई है। इस हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के मकानात और मलकियात की दीवारों पर नामालूम अफराद की जानिब से तेलुगु जबान में लगाए गए पोस्टर्स में कहा गया, हम धोखा खा चुके हैं, आप धोखा ना खाएं। इस तहरीर के नीचे लिखा गया, दोबाग के अवाम। इससे पहले चोटुप्पल म्यूनसिपालिटी में दोबाग और हुजूराबाद के अवाम के नाम से पोस्टर लगाए गए थे। वाज़ेह है कि दोबाग में हुए ज़िमनी इंतखाब में BJP ने कामयाबी हासिल की थी। जाफरानी जमात के MLA रघुनंदन राव मंगोड़ में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तारक रामाराव को फौरी गिरफ्तार किया जाए, मल्लून राजा सिंह की बीवी का मुतालबा। गोशा महल के MLA T मल्लून राजा सिंह की बीवी T उषाबाई ने पुलिस से तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शहर में मदऊ करने और शिल्पा कला वेदिका में शो करने पर PD एक्ट के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा किया। राजा सिंह की बीवी का कहना है कि तीसरे दर्जे का कॉमेडी शो 2000 पुलिस ओहदेदारों को मुतय्यन करके किया गया, जिस पर राजा सिंह ने इतराज़ किया था, क्योंकि मुनव्वर फारूकी अपने शो के दौरान हिंदू भगवानों को गाली देने पर कानूनी मुकदमात का सामना कर रहे थे। मजीद कई रियासतों ने इसका शो रोक दिया, लेकिन ये प्रोग्राम KT रामाराव के ताउन से मुनक्किद किया गया था, जिसकी वजह से शहर की पुरअमन फिजा खराब हुई है। इसके लिए KTR के खिलाफ PD एक्ट नाफिज किया जाए और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उषाबाई ने मीडिया को जारी करदा एक बयान में ये बात बताई। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस को KT रामाराव के खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। फाखा कशी से मुतासरा ममालिक में हिंदुस्तान का 107 मुकाम। तेलंगाना के वजीर KTR का मोदी हुकूमत पर हमला। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का दर्जा 101 से 107 पर आ गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो रियासत की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी है, उन्होंने तंज़िया अंदाज में NDA हुकूमत को NPA हुकूमत से ताबीर करते हुए कहा कि ये एक और दिन NPA हुकूमत का एक और शानदार कारनामा है। उन्होंने कहा कि नाकामियों को कबूल करने के बजाय यकीनी तौर पर BJP के जोकर्स इस रिपोर्ट को मुखालिफ मुल्क करार देकर मुस्तरद कर देंगे। तेलंगाना में TRS को शदीद धक्का। साबिक रुकने पार्लियामेंट बोरा नरसिया गौड़ पार्टी से हुए मुस्तफ़ी। तेलंगाना में मंगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात से पहले हुक्मरान जमात TRS को आज उस वक्त शदीद धक्का लगा जब इस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रुकने पार्लियामेंट बोरा नरसिया गौड़ ने TRS पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा देते हुए चीफ मिनिस्टर और सदर TRS चंद्रशेखर राव को खत रवाना किया। उन्होंने खत में तेलंगाना तहरीक और 2009 से पार्टी में उनकी सरगर्मियों का जिक्र किया। खत में यह जिक्र किया गया कि साल 2019 में MP के तौर पर हारने के बाद उन्हें काफ़ी तौहीन का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अफसोस
अफसोस का इजहार किया कि उन्हें आपसे मिलने का मौका नहीं दिया गया, हालांकि आप जानते थे कि मैं पैरवी करने वाला शख्स नहीं हूं। नरसिया गोल्ड ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल खत में उनके साथ हुई नाइंसाफियों का तफसीली जिक्र किया। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से हुकूमत को होने वाली आमदनी में हुई कमी। हैदराबाद में जायदादों के रजिस्ट्रेशन से तेलंगाना हुकूमत को होने वाली आमदनी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2500 करोड़ रुपए तक की कमी हुई है। साल के आगाज से हैदराबाद में 25,094 करोड़ रुपए मालियत के 50,953 रिहाइश यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि साल गुज़िश्ता 27,640 करोड़ रुपए मालियत के 62,052 रिहाइश यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन हुए थे। बकरे के गोश्त की कीमत में मनमानी इजाफा। दोनों शहरों में बकरे के गोश्त की कीमत में मनमानी इजाफा किया जाने लगा है और कीमतों पर काबू पाने का कोई मैकेनिज्म ना होने के सबब अब जानवरों की मसनूई किल्लत पैदा करते हुए गोश्त की ठोक कीमत को 800 रुपये फी किलो तक कर दिया गया है। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बकरे की मंडियों में बकरों की किल्लत का दावा करते हुए ठोक ताजरीन और धंगरों ने जानवर की कीमत में इजाफा कर दिया है। बताया जाता है कि बड़े जानवर में लिम्पी वायरस की बीमारी की इत्तलात की वजह से शहरियों ने बड़े जानवर के गोश्त के बजाय बकरे के गोश्त के इस्तेमाल को तरजीह देनी शुरू की थी, लेकिन गुज़िश्ता दिनों वायरस के बकरों में मुंतकिली की इत्तलात के बाद बकरों की कीमतों में जबरदस्त उछाल रिकॉर्ड किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि जिन रियासतों में बैल के गोश्त के इस्तेमाल को तर्क किया गया है, उन रियासतों में बकरों की खपत ज्यादा होने की वजह से हैदराबाद में बकरे के गोश्त की कीमत में भी मनमानी इजाफा किया जा चुका है। बकरे की ठोक कीमत में इजाफे के साथ साथ चिल्लर फरोश में किए जाने वाले इजाफे के मुताल्लिक शहर के सरकर्दा ताजरीन का कहना है कि बकरों की कीमतों पर कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म न होने की वजह से दुकानदार अपनी मर्जी से गोश्त की कीमतों में इजाफे का फैसला कर रहे हैं। इब्राहिमपट्टनम तालाब की अजमत रफ्ता को बहाल करने केटीआर की हिदायत। रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दौर में शहर के मुजाफात में तामीर करदा इब्राहिमपट्टनम तालाब की अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए जरूरी इक़दाम करने की हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों को हिदायत दी। एक सारिफ ने केटीआर को ट्वीट करते हुए इब्राहिमपट्टनम तालाब को तरक्की देने का मुतालबा किया है और कहा कि रिजॉर्ट के अलावा तालाब में कश्तियों की सहूलत फराहम की गई तो ये तालाब सयाहती मरकज़ में तब्दील होने का दावा किया और कहा कि इस तालाब को तरक्की देने और आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने से इब्राहिमपट्टनम एक सयाहती मरकज़ में तब्दील हो जाएगा। इस ट्वीट पर केटीआर ने मुस्बत रद्दअमल का इजहार किया और तालाब को तरक्की देने के इम्कानात का जायजा लेने का हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों को मशवरा दिया। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई। बिहार सरफहरिस्त और तेलंगाना दूसरे नंबर पर। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की बाज़ रियासतों में मुनक्किदा असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में मुकाबले के वक्त अखराजात से मुताल्लिक़ तफसीलात जमा न करवाने पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला 1073 उम्मीदवारों को 3 साल तक के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया गया है। सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों का ताल्लुक़ बिहार से है। बिहार में 174 उम्मीदवार, तेलंगाना के 107 और आंध्र प्रदेश के 50 उम्मीदवार शामिल हैं। तेलंगाना के जिले वरंगल को सेहत का मरकज़ बनाने के इक़दाम। तेलंगाना के वजीर पंचायती राज ई दयाकर राव ने कहा कि हुकूमत वरंगल को सेहत का मरकज़ बनाने के लिए इक़दाम कर रही है और इसी के हिस्से के तौर पर वरंगल में 24 मंजिला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर का काम शुरू किया गया। वजीर मौसूफ ने जिले वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में काकतिया मेडिकल कॉलेज मेडिसिन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम तेलंगाना फिजिशियन एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम दूसरी साउथ इंडिया कॉन्फ्रेंस में बहसियत मेहमान खुसूसी खिताब किया। उन्होंने शमा रोशन करके 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ह किया है कि जनूबी हिंद की सतह पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशी की बात है। कोरोना वबा के दौरान डॉक्टर्स ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। ये कहते हुए कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तिब्बी शोबे ने काफ़ी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वरंगल में 1100 करोड़ रुपए की लागत से एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल तामीर किया जा रहा है। 16 अक्टूबर तक जारी रहने वाली इस सहरोज़ा कॉन्फ्रेंस में जुनूबी रियासतों के 1500 डॉक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत तेलंगाना में इस महीने की 17 तारीख तक रियासत में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। हवा के कम दबाव के जेर असर शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई। बंजारा हिल्स, मियापुर, चंदानगर, खैरताबाद, सुवाजीगुड़ा, मुशीराबाद, चिक्कड़पल्ली, भोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा, जवाहर नगर, दोमलगुड़ा, कोकटपल्ली, हैदरनगर, आलवन कॉलोनी, निजामपेट और प्रगति नगर में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में इस महीने की 17 तारीख तक रियासत में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। इसी दौरान निजामाबाद शहर में शदीद बारिश हुई। आधे घंटे तक शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। रेलवे स्टेशन में घंटों तक पानी दाखिल हो गया। जिले में एक हफ्ते से जारी बारिश की वजह से धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है और जमीन बोस वो हो रही हैं। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में शदीद बारिश की वजह से तमाम सड़कों पर पानी जमा हो गया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद और झर्रा संगम मंडलों में शाम के वक्त मौसलाधार बारिश हुई। हनमकुंडा में मौसलाधार बारिश से अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया।
महाराष्ट्र के एक शहर में लिम्पी वायरस के असरात। लिम्पी वायरस के खौफ में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पड़ोसी रियासतों में इंसानों पर जाहिर अलामत और इन इत्तलात की सोशल मीडिया पर वायरल होने से शहर हैदराबाद में मजीद खौफ बढ़ गया है। पहले ही बड़े जानवरों के गोश्त के इस्तेमाल से परहेज कर रही आवाम मुकम्मल तौर पर बंद कर देने की सोच रखते हैं और कई शहरियों ने गोश्त का इस्तेमाल ही बंद कर दिया है। रियासत महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ में एक शहरी पर लिम्पी वायरस के असरात का जाहिर होना तशवीश और खौफ का सबब बना हुआ है। हालांकि ये बीमारी बड़े जानवरों तक महदूद है, लेकिन जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने की ताज़ा तहकीक में तस्दीक के बाद खौफ बढ़ गया है। परेशान आवाम को अमूल ने फिर किया हैरान। दूध की कीमत में इजाफे का ऐलान। महंगाई दिन ब दिन छू रही है आसमान। महंगाई दिन ब दिन आसमान छू रही है और इससे परेशान आवाम को अमूल कंपनी ने एक बार फिर दूध की कीमत में इजाफे का ऐलान करते हुए जोरदार झटका दिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक अमूल डेयरी ने दूध की कीमत में 2 रुपये फी लीटर इजाफा करने का फैसला सादिर कर दिया। अमूल ने फुल क्रीम दूध की कीमत 61 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर अब 63 रुपये फी लीटर करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद आवाम की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं, जो पहले ही महंगाई से बेहाल है। दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर हवाई जहाज एयरबस A380 बेंगलुरु एयरबस पर उतरा। अमारात के जरिए चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर तैयारा एयरबस A380 हफ्ते के रोज बेंगलुरु के कैम्बे गोडाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस तरह बेंगलुरु मुल्क का पहला शहर बन गया जहां दुनिया की सबसे बड़ी मुसाफिर एयरलाइन की शुरुआत की गई। वजीर ST सोमशेखर और बेंगलुरु बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे BIAL के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हरि मोरार ने इस लम्हे को तारीखी करार दिया और कर्नाटक हुकूमत पर एतमाद करने पर अमारात का शुक्रिया अदा किया। आजमगढ़ के खागरा नदी में तुगयानी से 65 गांव में सैलाब से तबाही। उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ में खागरा नदी का कहर बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में खागरा नदी के पानी से रिंग डैम की कटाई की वजह से तकरीबन 65 देहात के सैकड़ों खानदान मुतासिर हुए हैं। आजमगढ़ जिले इंतजामिया के मुताबिक जिले के सुगड़ी तहसील के दीवारांचल में बहने वाली खागरा नदी के पानी की सतह ने गुज़िश्ता 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खागरा नदी खतरे के मुकाम से 1.91 मीटर ऊपर बह रही है। बहुला से हैदराबाद तक डैम में कई मुकामात पर पानी के रिसाव की इत्तला मिल रही है। वहीं छतुनी गाँव के करीब नदी का पानी बांध के बराबर बहने से गाँव वाले खौफजदा है। बहुला गढ़वाल के करीब तेज बहाव की वजह से रिंग डैम का बड़ा हिस्सा कट गया है। लीकेज को रोकने के लिए पूरी इंतजामी मशीनरी को उतार दिया गया है, जबकि गांव वाले भी ताउन कर रहे हैं। आजमगढ़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हफ्ते को कहा है कि बचाव और राहत का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यौम पैदाइश पर नरेंद्र मोदी का खिराज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में डॉक्टर कलाम की बतौर सियासतदान और सदर जमहूरिया के तौर पर उनकी खिदमत को याद किया, जिन्होंने मुआशरे के हर तबके को मुतासिर किया। नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खिराज अक़ीदत। एक साइंसदान और सदर जमहूरिया के तौर पर हमारे मुल्क के लिए उनकी खिदमत काबिल तारीफ़ है। उन्होंने मुआशरे के हर तबके को मुतासिर किया। बम्बई हाईकोर्ट ने साबिक़ प्रोफेसर साई बाबा की जेल से रिहाई का सुनाया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है इस पर रोक। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक़ प्रोफेसर GN साई बाबा की रिहाई के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने बम्बई हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के 14 अक्टूबर के बरी करने के हुक्म को रद्द कर दिया। इस फैसले के मुताबिक साई बाबा और 4 दीगर अफराद की रिहाई पर रोक लग गई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस मामले पर आइंदा समाअत 8 दिसंबर को होगी। वाज़ेह है कि बम्बई हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक़ प्रोफेसर GN साई बाबा को मुबैना माओवादी लिंक मामले में बड़ी राहत देते हुए जुमे को बरी करने का हुक्म दिया था। बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने साई बाबा को बरी करते हुए उन्हें फौरन जेल से रिहा करने की हिदायत दी थी। इसके अलावा अदालत ने इस मामले में दीगर 5 लोगों को भी रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था कि इन सभी लोगों के खिलाफ अगर कोई केस दर्ज नहीं हो तो उन्हें फौरन जेल से बरी कर दिया जाए। मुलजिमीन में एक शख्स के पहले ही मौत हो चुकी थी। फिलहाल प्रोफेसर GN साई बाबा नागपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वहीं बम्बई हाईकोर्ट के इस फैसले को महाराष्ट्र हुकूमत ने चैलेंज पेश किया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक ममालिक में से एक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने आखिर क्यों दिया है ये बयान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान के ताल्लुक से एक ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के लिए फिक्र अंगेज है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक ममालिक में से पाकिस्तान एक है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियाई असलाह है और साथ ही ये मुल्क गैर मुस्तहकम भी है। बाइडेन ने यह बयान डेमोक्रेटिक कांग्रेस की मुहिम कमेटी की इस्तकबालिया तकरीब में दिया। अमेरिकी सदर के बयान पर पाकिस्तान का रद्दमल भी सामने आया है। द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बाइडेन के मज़कूरा बयान पर अपनी बात दुनिया के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि बाइडेन का बयान बेबुनियाद है। बैनुल-अक़वामी एजेंसियों ने कई बार पाकिस्तान की इंसदाद न्यूक्लियाई असलहे पर मोहर जब्त की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।